हेलो दोस्तों, मैं रामू आप सभी का स्वागत करता हूं रामा ग्लोबल एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज 17 जुलाई 2025 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में सभी प्रश्न आप सभी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि जुलाई 2025 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, जिस पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि उत्पादकता मिशन 2.0 का शुभारंभ किया है। तो इसका सही उत्तर आपका है 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसको कुछ डिटेल में देखते हैं। डिटेल में 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि उत्पादकता मिशन 2.0 का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में भारत की कृषि उत्पादकता में 20% की वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य है 20% की वृद्धि करना। इसके कुछ पॉइंट हैं। पॉइंट: ICAR भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान का शीर्ष निकाय है, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। कृषि उत्पादकता मिशन, दूसरा पॉइंट है, कृषि उत्पादकता मिशन 2.0 में स्मार्ट कृषि तकनीकें जैसे जैव प्रौद्योगिकी और जल प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? यह पहल किसानों की आय दोगुनी करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य के अनुरूप में है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जुलाई 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 की पहली तिमाही में भारत की बेरोजगारी की दर कितनी दर्ज की गई है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है? तो आपका सही उत्तर है 3.9% है, जो आपका ऑप्शन सही है सी। इसको डिटेल में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डिटेल में कि 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आवधि श्रम बल सर्वेक्षण PLFS रिपोर्ट के अनुसार 2024 की पहली तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 3.9% हो गई है। 3.9% हो गई है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे निचला स्तर था। इसका पहला पॉइंट क्या है कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर LFPR में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आंकड़ा आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन में सरकार के प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है? विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों के निर्माण ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह बैठक किस शहर में और कब से कब तक आयोजित की गई है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली 21 जुलाई से 31 जुलाई 2025 के बीच में आयोजित की जाएगी। ठीक है जी। इसको डिटेल में देखते हैं कि भारत पहली बार 21 से 31 जुलाई 2025 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस दौरान कई नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। इसका पहला पॉइंट क्या है? यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक, कूटनीति और वैश्विक मंच पर बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? बैठक में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है।
तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है, भारत अपने कुछ प्रमुख ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की पैरवी कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हाल ही में 16 जुलाई 2025 को खबर में आया है कि भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित किस नई मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक्सवाड्रन को अपने बेड़े में शामिल किया है। तो इसका सही उत्तर है INAS 334 सीहाक्स। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, INAS 334 सीहाक्स। ठीक है, आपका सही उत्तर ऑप्शन ए है। तो इसको डिटेल में देखते हैं। 16 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने गोवा में आयोजित एक समारोह में स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 334 सीहाक्स को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये हेलीकॉप्टर पनडुब्बी रोधी युद्ध और खोज व बचाव कार्यों में सक्षम रहेगा। इसका पहला पॉइंट क्या है, कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान और भारतीय रक्षा निर्माण क्षमताओं को मजबूत करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इन हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी और युद्धक क्षमता को उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट क्या है, यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्र सरकार ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत 16 जुलाई 2025 को 100 नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLPS स्थापित करने की घोषणा की है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका सही उत्तर है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और निष्पादन को बढ़ावा देना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसको कुछ डिटेल में देखते हैं। डिटेल में पीएम गति शक्ति योजना का प्राथमिक उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और निष्पादन को बढ़ावा देना है ताकि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में सुधार हो और लॉजिस्टिक्स लागत कम हो। 16 जुलाई 2025 को 100 नए MMLPS की घोषणा की गई है। दिशा में एक बड़ा कदम है, इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका पहला पॉइंट क्या बनता है कि पीएम गति शक्ति एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जो विभिन्न मंत्रालयों को बुनियादी ढांचा विकास के लिए एक साथ लाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, MMLPS माल ढुलाई को सुव्यवस्थित करेंगे, भंडार क्षमताओं को बढ़ाएंगे और आपूर्ति श्रृंखला क्षमता में सुधार करेंगे। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि यह पहल भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने और व्यापार में आसानी को बढ़ाने में मदद करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि जुलाई 2025 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर आपका है 7वां। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसको डिटेल में देखते हैं। जुलाई 2025 को जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक देशों पर जलवायु परिवर्तन से जुड़े चरम मौसमी घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि के प्रभावों का विश्लेषण करता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या बनता है, यह रिपोर्ट भारत के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूल और आपदा जोखिम है। ठीक है, जोखिम न्यूनीकरण
की तत्कालिकता को रेखांकित करता है, तुरंत आदेश करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ताओं को बढ़ा रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ठीक है, मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विशेष रूप से जलवायु, वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोबोटिक लैंडर मून स्प्रिंग को सफलतापूर्वक उतारा है, जो भविष्य के मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करेगा। तो इसका सही उत्तर आपका है, किस देश ने उतारा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने उतारा है, इसका यूएसए ने उतारा है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। इसको डिटेल में देखते हैं। इस 16 जुलाई 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोबोटिक लैंडर मून स्प्रिंग को, कौन सा लैंडर उतारा है, मून स्प्रिंग लैंडर उतारा है, को सफलतापूर्वक उतारा है। यह लैंडर चंद्रमा की सतह की संरचना करेगा, पानी की बर्फ की उपस्थिति और भविष्य के मानव मिशनों के लिए संसाधनों की क्षमता का अध्ययन करेगा। ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या है कि यह मिशन आर्टेमिस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा पर इंसानों को वापस भेजना है। दूसरा पॉइंट क्या है, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पानी की बर्फ की उपस्थिति के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसका उपयोग पीने के पानी और रॉकेट ईंधन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, यह अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक प्रतिस्पर्धा और विभिन्न देशों के चंद्र मिशनों में बढ़ती जटिलता को दर्शाता है। इसका अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी का, कि जुलाई 2025 में कौन सा देश वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी समिट 2025 की मेजबानी कर रहा है, जिसका फोकस खाद्य प्रणालियों को लचीला बनाना है। जिसका फोकस क्या है, खाद्य प्रणालियों को लचीला बनाने पर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या है, इटली। आपका सही उत्तर है इटली। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। इसको डिटेल में देखते हैं कि इटली जुलाई 2025 में वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी समिट की मेजबानी कर रहा है, जिसका मुख्य विषय खाद्य प्रणालियों को लचीला बनाना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करना। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक खाद्य सुरक्षा चुनौतियों और टिकाऊ समाधानों पर केंद्रित है। अगला आपका पहला पॉइंट आपका क्या है, शिखर सम्मेलन वैश्विक खाद्य संकट, खाद्य अपशिष्ट और कृषि खाद्य प्रणालियों में नवाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगा। अगला पॉइंट क्या है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2.0 को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला पॉइंट क्या है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश अपनी विशेषज्ञता और अनुभवों को साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनना है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी का, हाल ही में किस देश को ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया है। हाल ही में किस देश को ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया है, जिसने FATF की सिफारिशों के अनुसार आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रगति की है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है, म्यांमार। ठीक है,
ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसको डिटेल में देखते हैं। 16 जुलाई 2025 को फाइनेंशियल 16 जुलाई 2025 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, ठीक है, ने घोषणा की है कि म्यांमार को अपनी ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया है क्योंकि उसने आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए अपने वैश्विक मानकों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके लिए अगला पॉइंट क्या बना, पहला पॉइंट क्या है कि FATF की ब्लैकलिस्ट से हटना किसी देश की वित्तीय विश्वसनीयता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, म्यांमार ने अपनी AML CFT एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म प्रणाली में पर्याप्त सुधार किए हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, FATF एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए नीतियां विकसित करता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जुलाई 2025 में G7 देशों ने किस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए एक नई संयुक्त पहल शुरू की है। इसका आपका सही उत्तर है हिंद प्रशांत क्षेत्र। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी है, हिंद प्रशांत क्षेत्र। इसको डिटेल में देखते हैं। जुलाई 2025 में G7 देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और अवैध, असूचित और अनियमित IUU मछली पकड़ने से निपटने के लिए एक नई संयुक्त पहल शुरू की है। यह पहल क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना चाहती है। इसका पहला पॉइंट क्या बनना है, यह पहल चीन के बढ़ते समुद्री प्रभाव का मुकाबला करने और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। दूसरा पॉइंट क्या बना, IUU मछली पकड़ना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों को नुकसान पहुंचाता है और तटीय समुदायों की आजीविका को प्रभावित करता है। तीसरा पॉइंट क्या बनना है, भारत एक प्रमुख हिंद प्रशांत शक्ति के रूप में इस पहल में महत्वपूर्ण हितधारक है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य सौर पैनल विकसित करने में सफलता हासिल की है जिसे खिड़कियों या मोबाइल स्क्रीन पर लगाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसको पूर्ण रूप से देखते हैं, इसका डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में 16 जुलाई 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैज्ञानिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका USA के वैज्ञानिकों ने अदृश्य सौर पैनल विकसित करने में सफलता की घोषणा की है। ये पारदर्शी पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में बदल सकते हैं और इन्हें खिड़कियों या मोबाइल स्क्रीन या अन्य पारदर्शी सतहों पर एकीकृत किया जा सकता है। इसका पहला पॉइंट क्या है, यह तकनीक शहरी ऊर्जा उत्पादन और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्रांतिकारी क्षमता रखती है। ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, यह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के विस्तार और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करेगी। तीसरा पॉइंट क्या बनना है, इस नवाचार से स्मार्ट शहरों और ऊर्जा कुशल इमारतों के विकास को गति मिलेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन है
कि जुलाई 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय एथलीट को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के सदस्य के रूप में चुना गया है? आईओसी के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो आपका सही उत्तर है पीवी सिंधु। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं। जुलाई 2025 में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के सदस्य के रूप में चुना गया है। यह उनकी खेल उपलब्धियों और ओलंपिक आंदोलन के प्रति उनके योगदान को मान्यता देता है। इसका पहला पॉइंट क्या बनता है कि आईओसी की सदस्यता खेल कूटनीति में भारत की भूमिका को बढ़ाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, सिंधु की नियुक्ति खेल प्रशासन में एथलीटों के प्रतिनिधित्व के महत्व को दर्शाती है। तीसरा पॉइंट क्या बनना है कि वह भारत में खेलों के विकास और ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों का कि हाल ही में जारी वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 126वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं। 16 जुलाई 2025 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, द्वारा जारी वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2025 में भारत को 126वां स्थान मिला है। यह सूचकांक देशों में शांति के स्तर का आकलन करता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या है, यह सूचकांक सामाजिक सुरक्षा, आंतरिक संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे कारकों पर आधारित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत को पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों, आंतरिक स्थिरता से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या बनना है कि यह रिपोर्ट शांति स्थापना प्रयासों और संघर्ष समाधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालती है। ठीक है, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जुलाई 2025 में किस प्रमुख टेक कंपनी ने अपनी क्वांटम कंप्यूटर सेवा को आम जनता और छोटे व्यवसायों के लिए उपलब्ध कराया है, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग तक पहुंच आसान हो गई है। तो इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन ए IBM। आपका सही उत्तर है IBM। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसको डिटेल में देखते हैं कि जुलाई 2025 में IBM ने अपनी क्वांटम कंप्यूटर सेवा को आम जनता और छोटे व्यवसायों के लिए क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यह कदम क्वांटम कंप्यूटिंग को अधिक सुलभ बनाएगा। ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या बनना है, यह क्वांटम कंप्यूटिंग के व्यवसायीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। दूसरा पॉइंट क्या है, छोटे व्यवसायों और शोधकर्ताओं को अब जटिल समस्याओं को हल करने और नए एल्गोरिदम विकसित करने के लिए क्वांटम शक्ति तक पहुंच मिलेगी। तीसरा पॉइंट क्या बनना है, क्वांटम कंप्यूटिंग दवा की खोज, क्वांटम कंप्यूटिंग दवा की खोज, सामग्री विज्ञान और वित्तीय मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस नई बीमारी के लिए वैश्विक आपातकाल की घोषित किया है, जो अफ्रीका में तेजी से फैल रही है? इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन ए
मार्बल वायरस जो है वो अफ्रीका में बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके लिए WHO ने आपातकाल की घोषणा की है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, मारबर्ग वायरस। मारबर्ग वायरस, ठीक है। इसको डिटेल में देखते हैं, क्या है मारबर्ग वायरस। जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीका के कई देशों में तेजी से फैल रहे मारबर्ग वायरस के प्रकोप के लिए वैश्विक आपातकाल घोषित किया है। यह इबोला के समान एक अत्यधिक संक्रामक और घातक बीमारी है। पहला पॉइंट, WHO का आपातकाल घोषित करना हमारी महामारी की रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तीसरा पॉइंट क्या है, वैक्सीन और उपचार विकसित करने के लिए तत्काल अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, सीमा पार निगरानी और त्वरित पहचान इस तरह के प्रकोपों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण है। तो आज का कुछ करंट अफेयर का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।